हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के भूगोल का अध्याय प्रथम संसाधन और विकास का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जानते हैं कि हम जो है वो रिसोर्स पे जो भी रिसोर्स है वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को जो होता है वो पूरा करता है और वो नेचर में जो होता है उपलब्ध होता है, जिसे कि हम संसाधन कहते हैं। तो वो मनुष्य के लिए, हमारे लिए जितना ज़्यादा आवश्यक है, उतनी ही हमारे जीवन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको बनाए रखने के लिए भी ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। देखिए, बहुत से ऐसे, मैंने बच्चों आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात आपको समझाई थी कि बहुत सारे जो होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रकृति ने हमें दिया है। हमारी आवश्यकताएं जो थी वो उनको पूरा करने के जो भी संसाधन हैं वो प्रकृति ने हमें दिए हैं और परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। लेकिन हमने, क्या होता है ना बच्चों, हम लोग का ना एक नेचर होता है, ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है कि अगर उनको कोई चीज़ गिफ्ट में मिली हुई है ना, तो उसका वो जो होता है बहुत ज़्यादा विदोहन करते हैं, उसको जो होता है उसका मिसयूज़ स्टार्ट कर देते हैं। और यही हमने भी किया है। हम जब हमें प्रकृति ने संसाधन जो होता है, इतने सारे संसाधन दिए थे, तो हमें जो होता है उसका विवेकपूर्ण तरीके से जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए था, उसका उपभोग करना चाहिए था। लेकिन मानव ने क्या किया, मानव ने इसका अंधाधुंध जो होता है उपयोग किया। हमने इसको बहुत बुरी तरीके से इन जो होता है संसाधनों को जो होता है यूज़ किया है, जिसके कारण आज बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है और हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने जो होता है बहुत सारी समस्याएं जो होता है वो खड़ी हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। कुछ, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि संसाधन, हमारी प्रकृति जो होता है वो सारे वो संसाधन देती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन मनुष्य जो होता है ना, उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि जिसके कारण जो होता है उन्होंने क्या किया, संसाधनों का जो होता है विवेकहीन तरीके से जो है वो दोहन प्रारंभ कर दिया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्से, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया। ये जो बच्चों जो समाज में जो आप देखते हैं कि दो जो आप समुदाय या कैटेगरी देखते हैं कि एक जो होता है वो बहुत अमीर है और एक वर्ग जो है वो गरीब है, वो किसकी वजह से? वो ये संसाधन की वजह से ही जो होता है ये हमें इतना अंतर जो है वो देखने को मिलता है। क्या हुआ कि देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में बहुत आवश्यक है कि संसाधन जो है उनका उचित वितरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि संसाधन संपन्न वर्ग जो होता है वो कौन है? वो अमीरों का वर्ग है, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन है। और जो गरीब लोग हैं उनके पास जो होता है वह संसाधनहीन है, उनके पास संसाधन का अभाव हो गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार से हम अगर रिसोर्स का जो होता है, अगर कुछ भी बिना सोचे समझे अगर रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें स्वयं ही भुगतना होगा। और आज की जो होता है जो पीढ़ी है वो इसका परिणाम जो है भुगत रही है। आज हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की, हम ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, भूमंडलीय तापन की जब हम बात करते हैं कि आज जो होता है इतना ज़्यादा गर्मी, आज आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। क्यों है? क्योंकि जो होता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओजोन परत, आप जानते हैं कि हमारे जो पर्यावरण में जो होता है ओजोन परत का, ओजोन जो गैस है उसका कितना ज़्यादा महत्व है। और हम देख रहे हैं कि ओजोन परत दिन पे दिन जो होता है वो घटती जा रही है। जो होता है उसकी, उसमें जो उसकी परत है वो दिन पर दिन जो होता है वो घटती जा रही है। इसके साथ साथ पर्यावरण जो होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें क्या है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, भूमि का जो है वो निम्नीकरण हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है, जो हम लोगों ने जो ये किया हुआ है ना, उसी का जो होता है ये परिणाम है। जो हम लोगों ने जो गलती की है उसका ये परिणाम है कि आज जो है हम लोग ये भुगत रहे हैं। और शायद आने वाली हमारी पीढ़ी को भी जो होता है हम इस तरीके का जो है विरासत दे रहे हैं। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है,
तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये बात तो बिल्कुल है। अगर कुछ व्यक्तियों के हाथ में या फिर कुछ राष्ट्र जो होते हैं जो संसाधन संपन्न है, अगर वही जो होता है वर्तमान दोहन अगर वो जिस प्रकार से वो कर रहे हैं अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो होता है हर राष्ट्र जो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास करने के लिए जिस प्रकार से संसाधन का विदोहन कर रहा है, अगर यही प्रोसेस जारी रही तो इससे पृथ्वी का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। जैसे बच्चों, अगर हम लोग कुछ भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं कि इस तरीके से जो होता है वह कार्य को हम करेंगे। तो उसी प्रकार से अब ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हम एक रिसोर्स जो है, जो हमारे संसाधन हैं, उनके उपयोग की अब हम योजना बनाएं। ये बनाना बहुत अधिक आवश्यक था ताकि भविष्य के लिए भी जो होता है इन संसाधनों को हम रख सकें। और इसी के लिए जो होता है जब संसाधन का इस तरीके से मानव द्वारा जो है विदोहन होने लगा, तो अब जो होता है ये बहुत अधिक चिंता का विषय बन गया था और ये केवल एक क्षेत्र या राष्ट्र नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो है वह बन गई थी। और इसके लिए बहुत सारे चिंतक थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्होंने जो होता है इस समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अपने जो है वो विचार व्यक्त किए थे। और आज हम देखेंगे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये रियो डी जेनेरो जो होता है वो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर यह आयोजन जो है वो 1992 में हुआ था, इसलिए इसे जो होता है रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी हम जो है वो जानते हैं। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। यद्यपि इससे पहले भी पर्यावरण को लेके 1972 में भी जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए जो होता है जो चिंतक थे उन्होंने जो होता है आपको बच्चों पता होगा, मैं आपको जानकारी के बता देती हूँ कि स्कॉटहोम में भी जो था 1972 में भी एक सम्मेलन हुआ था। लेकिन ये जो रियो सम्मेलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब बहुत आवश्यक हो गया था कि ये जो मुद्दा है, जो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है, उसे जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए और अब जो होता है उस पर विचार विमर्श करना जो है बहुत आवश्यक हो गया था। तो इसके लिए जो होता है यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। देखिए, जिस प्रकार से भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो होता है हमारा मौसम जो होता है, जो जलवायु होती है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, पूरे विश्व की बात है ये। और जैविक विविधता पर जो होता है इन सभी जो टॉपिक्स थे इनको जो होता है इम्पोर्टेंस दिया गया था और इस पर एक घोषणा पत्र था जिस पे जो होता है साइन की गई थी। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। ये जो सतत पोषणीय जो विकास है इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जब हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की तो इसका क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये का कहना आशय ये है कि जिस प्रकार से आज जो संसाधन है वो संसाधन का जो है बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से हम उपयोग करें ताकि उसका आज ही उपयोग ना हो बल्कि आने वाली पीढ़ी भी जो होता है उन संसाधनों का उपयोग कर सके। तो यही होता है सतत पोषणीय विकास और इसके लिए जो होता है एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की थी। एजेंडा 21 इसलिए कहा गया था कि ये 21वीं सेंचुरी 21वीं सदी की जो होता है इसमें बात की गई है। एजेंडा 21 को हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, और मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन कहते हैं उसी प्रकार से बच्चों एक और इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED। इस नाम से भी जो होता है इसे पुकारा जाता है। तो आप लोग को अगर कभी मान लीजिए परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों ही नाम जो होता है वो एक ही सम्मेलन से रिलेटेड है।
तो इस घोषणा जो होता है, ये जो जेनेरो में संयुक्त पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था, के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात थी वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रखी गई थी। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोग से निपटना है। तो देखिए उनका क्या उद्देश्य है, ये आप इसमें लिखा हुआ है, आपने समझ गए कि इसमें जो होता है वो क्या था कि इनके समान हितों हो, पारस्परिक आवश्यकताएं, सम्मिलित जिम्मेदारी और विश्व सहयोग के द्वारा क्या हमें किन किन समस्याओं से निपटना है, जो पर्यावरण क्षति हो रही है उससे, गरीबी से और रोग से निपटना है। एजेंडा 21 या एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थायी एजेंडा 21 तैयार करे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों सबसे पहले आज हमने संसाधन एवं विकास देखा। हमने ये देखा कि किस प्रकार से मानव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते संसाधनों का जो होता है बहुत अधिक दुरुपयोग किया है, उनका विवेकहीन तरीके से जो होता है वो उपभोग किया है, जिसके कारण हमें कई प्रकार की समस्याएं जो होते हैं आ गई है, चाहे वो ओजोन परत का घटना हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, इस तरीके की समस्याएं जो होती है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो, ये सारी ही समस्याएं जो होता है मानव ने स्वयं ही निर्मित की है। तो अब अगर वो इसकी समस्याएं उन्होंने स्वयं निर्मित की है तो इसका निवारण भी उन्हें स्वयं ही करना होगा। और इसी के लिए जो होता है आज हमने देखा रियो डी जेनेरो में जो होता है 1992 में एक विश्व पर्यावरण जो सम्मेलन जो था वो रखा गया था, आयोजित किया गया था, और उसके तहत जो होता है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो है कुछ निर्णय लिए गए थे, कुछ घोषणा पत्र जो होता है वो जारी किए गए थे, जिस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इस प्रकार से एक लिखित घोषणा पत्र जो होता है उस पर सभी देशों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, और इस तरीके से पर्यावरण की समस्या जो थी उनको सुलझाने का एक अंतर्राष्ट्रीय जो होता है वो पहल थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है पर्यावरण की समस्या को रखा गया था और उन्हें जो है उनके समाधान के लिए जो है वो उपाय इसमें ढूंढे गए थे।